नमस्कार साथियों, दिव्य ज्ञान के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है गिरीश मिश्रा। दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ एक खुशखबरी कह सकते हैं, और ये खुशखबरी ऐसी खुशखबरी है जो पिछले 7 साल में लोगों को देखने को नहीं मिली थी। यानी कि बात हो रही है यूसेट की। तो दोस्तों, यूसेट जो परीक्षा होने वाली है, इससे रिलेटेड एक आज खुशखबरी मिली हुई है। यानी कि आज का पेपर दैनिक जागरण में आपने देखा होगा कि आया हुआ है कि यूसेट परीक्षा 7 जनवरी को हो गई। यानी कि 7 जनवरी 2024, यानी कि 2024 के स्टार्टिंग में यूसेट परीक्षा जो है होगी, और उसकी जो तिथि भी दी गई है 7 जनवरी। देखिए क्या कह रहा है। और जो ये यूसेट परीक्षा है उसको कराने वाली है कुमाऊं यूनिवर्सिटी। कुमाऊं यूनिवर्सिटी के अंतर्गत होने वाली यूसेट परीक्षा, और वो 7 जनवरी को होने वाली है। इसमें कहा गया है कि विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में सहायक प्राध्यापकों के पदों के लिए कुमाऊं विश्वविद्यालय 7 जनवरी 2024 को राज्य पात्रता परीक्षा, यानी कि जिसे यूसेट कहा जाता है, आयोजित करेगा। यूसेट के लिए नियुक्त सदस्य, इसके लिए एक सदस्य नियुक्त किए गए हैं प्रोफेसर CS बिस्ट। उन्होंने बताया कि प्रदेश में वर्ष 2017 के बाद इसे दोबारा कराया जा रहा है। परीक्षा के लिए नैनीताल, अल्मोड़ा, पंतनगर, हल्द्वानी, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत, गोपेश्वर, टिहरी गढ़वाल, श्रीनगर गढ़वाल, देहरादून, हरिद्वार, रुड़की, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और कोटद्वार को केंद्र बनाया गया है। तो दोस्तों, खुशखबरी है 7 जनवरी 2024 को जो है यूसेट का पेपर होने वाला है, जैसी जो है यहाँ पर जानकारी मिल पा रही है। आगे प्रोफेसर बिस्ट ने बताया है कि परीक्षा आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन ही भरे जाने हैं। इसमें ऑनलाइन है आएगा, इसका पोर्टल खुलेगा जो यूसेट की वेबसाइट www.usetonline.co.in के साथ साथ विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.kunainital.ac.in पर 24 नवंबर से 20 दिसंबर तक उपलब्ध रहेंगे। तो ध्यान रखना, आज हो गई हैं 22 तारीख, यानी कि 23-24 परसों से जो है इसके फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे, और इसकी अंतिम तिथि रहेगी 20 दिसंबर। और 20 दिसंबर में, और उसके बाद जो है 7 जनवरी को इसका एग्ज़ाम होने वाला है। इसी के साथ अभ्यर्थियों को आवेदन ऑनलाइन ही जमा करने होंगे। आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 18 दिसंबर एवं आवेदन पत्र 20 दिसंबर तक जमा यानी सबमिट करना होगा। तो यानी कि खुशखबरी है, 24 नवंबर से यूसेट के जो है फॉर्म भरे जा रहे हैं, और 20 दिसंबर जो है लास्ट डेट है सबमिट करने की, फॉर्म को सबमिट करने की। तो खुशखबरी है। आपको पता होगा इसमें जो है 150 क्वेश्चन आते हैं। 300 नंबर जो पिछला, इससे पहले जो एग्ज़ाम हुआ था 2017 में, उसमें क्या हुआ था, 2 पार्ट में हुआ था ये। ठीक है, 2 पार्ट में थे। एक में 50 क्वेश्चन आ रहे थे और दूसरे में 100 क्वेश्चन आ रहे थे। ठीक है, 50 क्वेश्चन में आपका रिसर्च से संबंधित क्वेश्चन थे और टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित क्वेश्चन थे, और 100 क्वेश्चन आपका सब्जेक्टिव होने वाला है। एक प्रश्न 2 अंकों का होगा, तो 50 दूनी 100 नंबर का जो है पहला पार्ट होता है, और 100 क्वेश्चन आपका सब्जेक्टिव होगा, और 100 में आपका क्या आने वाला है, हर प्रश्न 2 नंबर का होगा, तो 100 दूनी 200, यानी कि टोटल 300 नंबर का पेपर होगा। और इसमें जो है कट ऑफ निकलेगी कि कम से कम इतने नंबर आपको लाने ही पड़ेंगे कि क्वालिफाई करने के लिए। तो क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होता है, इसमें पर्टिकुलर कोई जॉब नहीं लगती। जैसे TET हम भरते हैं, टीचिंग एबिलिटी टेस्ट, 90 नंबर आपको न्यूनतम लाने पड़ते हैं, तो ऐसे ही इसमें भी कुछ क्राइटेरिया होता है कि इतने नंबर आपको लाने पड़ेंगे। तो टोटल 300 नंबर का पिछले बार इसका एग्ज़ाम कराया गया था। इस बार क्या होता है, जब फॉर्म आएंगे तो उसके साथ आपको पता चल जाएगा। लेकिन मैंने आपको पिछली बार की तरह बताया है कि पिछली बार 50 क्वेश्चन आए थे टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च से संबंधित, और 100 नंबर का इसमें सब्जेक्ट होता है जो कि जिससे संबंधित आप भरेंगे। जैसे नेट होता है उसी प्रकार का है ये, यूसेट हो जाएगा, बस ये ध्यान रखिएगा। तो एक अच्छी खुशखबरी आपको जो है मिलने वाली है, और इसकी तैयारी आप कर सकते हैं, क्योंकि सब्जेक्टिव की तैयारी आप कर ही रहे होंगे। इसके साथ साथ आप जो टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड की भी तैयारी करेंगे, तो 50 नंबर का तो आसानी से आपका ये पेपर जो है आसानी से निकल सकता है। और ये पेपर जब निकल जाता है तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, और वह सर्टिफिकेट आपको जो है राज्य, जो आपके राज्य जो उत्तराखंड है, इसमें जो महाविद्यालयों में जो भर्तियाँ आती है टीचर्स की, जो प्राध्यापकों की जो परीक्षा, जो
रिक्वायरमेंट आती हैं तो उसमें आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और आपका उसमें सिलेक्शन हो सकता है, चाहे वो गेस्ट फैकल्टी से आए या संविदा पाए या फिर परमानेंट आए, तो उसी के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। इसी प्रकार एक खबर आज और आई है, 19 तारीख को जो है एक पेपर हुआ था कोऑपरेटिव सुपरवाइज़र और जो है एनवायरमेंटल सुपरवाइज़र का जो पेपर हुआ था, जिसे सहकारिता एवं पर्यावरण पर्यवेक्षक परीक्षा हुई थी, ठीक। तो उसके आज 21 नवंबर की ये न्यूज़ है। तो यानी कि आज 11 बजे से इसका जो आंसर की आयोग की वेबसाइट psc.uk.gov.in पर जो है डाल दी गई है। तो 11 बजे के बाद से आप इसे देख सकते हैं, यानी 10 से 11 बजे के बीच में अपलोड कर दी जाएगी, तो आप देख सकते हैं इसमें। और 22 नवंबर से आप अगर किसी क्वेश्चन में आपको ऑब्जेक्शन है तो 22 नवंबर से 28 नवंबर के बीच में आप इसमें जो है आपत्ति अपनी दर्ज करा सकते हैं। और जितने प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज कराएंगे तो उसमें 50 रुपये पर क्वेश्चन के हिसाब से उसमें आपत्ति के लिए आपको पड़ेंगे उसमें, तो आप इसे भी मिला सकते हैं। साथ में एक खबर आज ये आई है कि यूजीसी नेट परीक्षा के पाठ्यक्रम में बदलाव होने वाला है। जो यूजीसी नेट है, ठीक है, इसका जो पाठ्यक्रम है, जो एग्ज़ाम होता है, इसमें भी कुछ बदलाव आया गया है। आज के पेपर में है, इसमें देखो क्या कहा गया कि यूजीसी राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा के पाठ्यक्रम में संशोधन करेगा। यूजीसी अध्यक्ष एम जगदीश कुमार ने यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि नेट की परीक्षा देने वालों को इससे लागू होने से पहले पर्याप्त समय मिलेगा। यूजीसी की 3 नवंबर को हुई बैठक में सिलेबस में संशोधन का फैसला लिया गया है। यूजीसी एक विशेषज्ञ समिति बनाकर यह कवायद शुरू करेगी। यूजीसी के चेयरमैन एम जगदीश कुमार ने बताया कि यूजीसी नेट में इस नए पाठ्यक्रम को पेश करने से पहले उम्मीदवारों को पर्याप्त समय दिया जाएगा ताकि बदलाव सुचारू रूप से हो सके। इसी के साथ यूजीसी ने आखिरी बार जो है 2017 में यूजीसी नेट विषयों का पाठ्यक्रम को क्या किया था, चेंज किया था, अपडेट किया था। अब ये उसके बाद जो है आपको पता है 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है और उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग जो है इसमें पाठ्यक्रम में बदलाव होना है। तो 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति शुरू करने के बाद उच्च शिक्षा में काफ़ी विकास हुआ है, परिवर्तन हुआ है, इसलिए आयोग ने निर्णय लिया है कि यूजीसी नेट के विषयों के पाठ्यक्रम को अपडेट करने की कवायद शुरू की जा सकती है। तो यहाँ पर 3 अच्छी खबर हमने आपको दी है, लेकिन ये खबरें हैं तो हैं, लेकिन अगर ये चीज़ें तो हमारी आने वाली हैं, ये तो हम सुन ही रहे हैं, लेकिन अगर पर्टिकुलर ये जो चीज़ें आने वाली है अगर ये इम्प्लीमेंट भी होती है तो हम जो है ज़्यादा खुश हो सकते हैं। वरना जो है आपको पता है जैसे कि इससे पहले एलटी भर्ती परीक्षा 6 नवंबर को आने वाली थी, वो अभी तक आई नहीं है। लेक्चरर का बोल लेते हैं ध्यान पहुंच गया, अभी तक आया नहीं है। तो जो हमारा जो आयोग हैं, जो भी विभाग हैं, इतने सुस्त हैं कि बोलने के लिए तो बोल देते हैं लेकिन काम करने में इतने सुस्त होते हैं कि ये धीरे धीरे कामों को पीछे लटका देते हैं। लेकिन होप, हमें आशा नहीं छोड़नी है। उम्मीद करते हैं यूसेट परीक्षा हमारी जो है जैसे 24 तारीख से फॉर्म आने वाले हैं तो शुरू हो जाएगी यहाँ से कवायद, और 7 जनवरी की 2024 को इसका पेपर हो जाएगा। साथ में आशा करते हैं एलटी की भर्ती भी इस महीने लास्ट तक आ जाए और लेक्चरर की भी दिसंबर में आ जाए। तो उम्मीद करते हैं कि जो है भगवान सरकार को अच्छी मति दे, विभागों को अच्छी मति दे, काम करने के लिए जो है उनको प्रेरित करें, जिससे हमारा भी भला हो, सबका भला हो। तो मिलते हैं इसी प्रकार नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।